भैया भाभी मिली? नहीं अवनी, हमने हर जगह देख लिया, रूही कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब जिसको किडनैप किया वो ये औरत नहीं बल्कि रूही थी। रूही गई तो गई कहाँ? सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए, इस धुआं से मुझे बहुत अजीब सा चक्कर आ रहा है। ये धुआं तो बहुत हानिकारक है। इस धुएं से मुझे इन्हें बचाना होगा, मुझे इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। सुनिए, उठिए, चलिए। अरे ये औरत तो दूसरी लग रही है। अरे ध्यान से देख, ये वही पिंक कपड़े वाली लड़की है। अब ज्यादा सोच मत, चल ले चल इसे। फोन इधर है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिर वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पर जीजू, रूही तो मेरे साथ जाने वाली थी, वैसे अकेले अपने आप कैसे जा सकती है? बड़ी मोटी पार्टी निकली, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लेंगे। ये तो उसी पार्टी का कॉल है। इसका कॉल बिल्कुल मत उठाना, जितना ज्यादा परेशान होगी ना उतना ज्यादा पैसे हैं। हे भगवान, ये बेवकूफ गुंडे फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना जी, नाहर बेटा, मुझे लगता है कि रूही मंदिर गई होगी। आजकल बेचारी ना परेशान रहती है, क्या पता मन शांत करने के लिए मंदिर चली गई हो। हाँ नहार, वही मंदिर ही गई होगी। वैसे भी उसे आदत है ना, जिस बात के लिए मना करो फिर भी उसके बावजूद वो मुंह उठा के चली जाती है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि जो गुम हो जाएगी। दादी, पर वो अचानक से ऐसे मंदिर क्यों जाएगी? और हम दोनों का साथ में जाने का प्लान था ना, एक बार बताती तो सही वो मुझे। उसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे कैसे जा सकती है वो? जूही, तुम एक काम करो, अपने दादू के यहाँ कॉल करो, क्या पता वहां गई हो। मैं एक बार जाके ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्या पता धुएं की वजह से स्टोर रूम या बाथरूम में बेहोश हो गए हो। ठीक है जीजू, मैं करती हूँ। अरे मुंह ढक लेना। ये गधे फोन क्यों नहीं उठा रहे? इन गधों को मैंने कहा था कि उस बच्चे की माँ को अगवा करनी है, लेकिन नहीं, ये अक्ल के दुश्मन रूही को उठा कर ले। हे भगवान, अगर नाहर को जरा भी भनक पड़ी ना, किसी को नहीं छोड़ेगा। हे फोन उठाओ। इतना बड़ा धोखा और इतना घटिया प्लान आपने मेरे लिए बनाया। क्या आप मुझे किडनैप करवाना चाहती थी? हाँ? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। बस बस, बंद कीजिए अपनी बकवास। सब समझ में आ रहा है मुझे अब तक ये लगा
कि रोमिल ने मुझे इस मुसीबत पे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की और आप लगा कि आप मेरा घर बसाकर मेरे जख्मों को भरेंगी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे इस दुनिया से निपटाना चाह रही है। देखो देखो तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। अरे क्या चाहती थी और क्या नहीं चाहती थी ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत कर ली अपने मन की। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये तो शुक्र है कि मैं बच गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब आपको कौन बचाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम करने क्या वाली हो? क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हो? हाँ, वही जिसके लिए आप इतने हद तक गिर गई। हाँ, इतने हद तक गिर गई। अपनी बेटी का घर संसार बसाने चली थी ना, है ना? अब आपकी बेटी के संसार में मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना, ऐसी आग लगाऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी। नहीं। हे भगवान, हे भगवान, अगर इस औरत ने सबके सामने जाकर सारा सच बता दिया, मेरी अपनी का क्या होगा? मेरी बात सुनो। लगाओ सौरभ को फोन। फोन तो बंद बता रहा है। अरे ऐसे कैसे बंद बता रहा है? वापस लगाओ उसको फोन। नहीं यार, फोन बंद है। अरे यार, अगर अभी से फोन बंद करके बैठ जाएगी तो पैसे कैसे वसूलेंगे? और बिना पैसों के अंदर जो औरत बैठी है उसका खर्चा कैसे उठाएंगे बता? ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? ये तो कोई टेम्पो जैसा लग रहा है, पर मैं यहाँ आई कैसे? इसका मतलब जो घर पर पेस्टिसाइड छिड़कने आए थे उन्होंने मुझे किडनैप किया। पर क्यों? तू एक काम कर, तू तब तक उसे फोन करते रहे जब तक वो फोन न उठाए। सूरत के बदले ना 25 लाख वसूलेंगे आज उससे। क्या करूं? मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना हो। पर अगर मैं यहाँ से निकली तो उनको समझ आ जाएगा। क्या करूं? यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? यहाँ से निकलने के लिए मुझे पहले अपने पैर और हाथ की रस्सी काटनी होगी। पर क्या करूं? ये रस्सी कैसे काटूं? यहाँ से कैसे निकलूं? क्या करूं? रूही, यहाँ भी नहीं है। स्टोर रूम में भी नहीं। कहाँ जा सकती हूँ? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं रोही? ये किसकी अंगूठी है? अंगूठी मुझे तब मिली थी जो पेस्टिसाइड वाला बेहोश हुआ था। कहीं वो मेरी रूही तो नहीं थी? Oh God! उन पेस्टिसाइड्स वालों को किसने बुलाया था? मुझे पता करना होगा। मुझे पता
आवाज कैसे थे? ये मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।